हेलो दोस्तों, आज फिर मैं नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए, आज हम नेशनल गेम कंट्रियों का आप लोगों को निमोनिक टेक्निक से और पिक्चराइज करके याद कराने की कोशिश करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेरा जो टॉपिक है, देखिए, बुल फाइटिंग ये पूछता है कि कहाँ का खेल है, मतलब कि किस देश का खेल है। तो देखिए, आप इस पिक्चर में अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको एक बुल जो कि एक इंसान से फाइटिंग करते हुए दिख रहा है। तो आप बताइए, अगर बुल आपको कहीं पर मार दे तो बताइए पेन होगा कि नहीं। तो देखिए, इस बंदे को पेन हो रहा है, तो पेन से इस पेन आपको याद हो गया होगा। तो बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल गेम कनाडा का। तो कनाडा में कैन आपको शब्द मिलता जुलता नजर आएगा, कैन। तो देखिए, कैन में आपको कैन पीने में मजा कब आता है? देखिए, जब ठंडा होगा कैन, तब आपको मजा आएगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे मैं पॉइंटर को ले लूँ जी। यहाँ पे कैन, अगर कैन ठंडा रहेगा तो ही पीने में मजा आता है। और आप देखिए, यहाँ पे ये कैन कहाँ रखा है? आइस में रखा हुआ है। तो देखिए, आइस से मेरा क्या हो गया? आइस हॉकी। आइस से क्या हो गया? आइस हॉकी। और कैन से क्या हुआ? कनाडा। यानी कि आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। जूडो कहाँ का, यानी किस देश का राष्ट्रीय गेम है? तो जूडो में आप देखें तो यहाँ जे, पहला अक्षर जे आ रहा है, और जापान में भी पहला अक्षर जे आ रहा है। तो हम ऐसे ही को रिलेट कर लेंगे कि जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? हंगरी एक देश है, उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, इसका राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो है। हम कैसे याद करेंगे? देखिए, जब हम धरती पर चल रहे होते हैं, हम आप सब लोग, तो वहां पर क्या होता है? चारों तरफ हवा होते हैं। तो हवा हमारे चाल को उतना रजिस्ट नहीं करता, उतना नहीं रोकता है। लेकिन अगर हम वहीं किसी नाले में जिसमें पानी हो, उसमें हम दौड़ भाग करें, तो हमें जल्दी ही थकावट महसूस हो जाती है। हम थका महसूस करते हैं, हम हंगरी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर वाटर, वाटर मतलब वाटर में ही तो हम हंगरी हुए हैं। वाटर में न चले होते तो हंगरी नहीं होते। तो वाटर से हो गया वाटर पोलो, और हंगरी मतलब हंगरी कंट्री है। तो वाटर पोलो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? हंगरी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट हमारा है, रग्बी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्कॉटलैंड का है। हम कैसे इसको याद करेंगे? देखिए आप लोग कि यहाँ पर जो ये बंदा है, ये अपने हाथ में कोट लिए खड़ा है। तो कोट, कोट से कॉट आ गया, स्कॉट आ गया। तो ये खड़ा है हाथ में लेकर के अपने कोट को, इसलिए क्योंकि ये टांगना चाह रहा है, हैंग करना चाह रहा है इस रैक पर। लेकिन देश को क्या दिख गया? इसको दिख गया कि रैक पे तो बी है। तो रैक बी, रैक पे बी, रैक बी। रैक बी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। कैसे पता चला कि स्कॉट, कोट आ रहा है, और कोट ये टांग नहीं रहा है क्योंकि उस रैक पर बी है, रैक बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट हमारा है आइसलैंड, जो कि एक कंट्री है, वहां का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो वहां का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। कहाँ का? आइसलैंड का। तो हम इसको कैसे मेमोराइज करें? देखिए, ये जो लड़की दिख रही है, ये स्नो में है। स्नो में इसका पैर है बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। तो अब ये पैर से तो बॉल को मार नहीं पाएगी, किक नहीं कर पाएगी, हिट नहीं कर पाएगी। तो इसने हाथ से ही बॉल को थ्रो कर रही है, क्योंकि ये चाह करके भी पैर से नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि इसका पैर आइस में फंसा हुआ है। तो आइस से आइसलैंड हो गया, और चूंकि ये अपने हाथ में क्या ली है? बॉल। तो हैंड में ली है बॉल, तो हैंड बॉल। तो आइसलैंड जो कंट्री है, वहां का राष्ट्रीय खेल क्या है? हैंड बॉल। नेक्स्ट हमारा है, साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, साउथ कोरिया, कोरिया किक, कोरिया किक
है ना, रिलेट कर पा रहे होंगे हम लोग, कोरिया किक। और यहाँ पे देखिए ताइकांडो, ताइकांडो, ताइक ताइक ताइक, तो किक इसमें भी आ रहा है, तो ताइकेंडो, ताइकांडो, किक, ताइक, तो किक इसमें आ रहा है और कोरिया में भी किक आ रहा है। तो साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताइकांडो है, जो कि हमने किक से याद किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस। कैसे याद करेंगे, ये जो फिगर में दिख रहा है ये आदमी है, ये पूरा नहीं देख पा रहा है, तनिष से देख, तनिष से मतलब थोड़ा सा, ताक मतलब देख, देखिए ये तनिष से ही तो देख रहा है, तो तनिष से मतलब टेनिस, तनिष से टेनिस। और ताक, ताक में टीए आ रहा है और टेबल में भी टीए आ रहा है। तो इस प्रकार से, क्योंकि चाइनीज लोग होते हैं इसी तरीके से, वो तनिष से ही ताकते हैं, तो तनिष मतलब टेनिस, ताक मतलब टेबल, तो टेनिस टेबल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, चाइना का। अमेरिका के बारे में अगर थोड़ी सी भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अगर हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमें पता होता है अमेरिका के बारे में कि अमेरिका उन कंट्रियों में जहां पर इसका नहीं कोई थोड़ी सी इसकी बातों को माना जाता है, जो कंट्री इसके पिछलग्गू कंट्री नहीं होते हैं, जिस कंट्री पे ये दबाव डालना चाहता है, तो वहां पर ये क्या करता है, अपना एक कैंप, आर्मी बेस कैंप लगा देता है। तो यहाँ बेस से हमारा हो गया बेसबॉल। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। ओके, आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। हम कैसे इसको याद करेंगे, तो देखिए जब हम क्रिकेट देखते हैं, आप लोगों में से भी बहुत मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स क्रिकेट देखते होंगे, तो जो बांग्लादेश का क्रिकेट प्रेमी है वो ऐसे पहले अपना ये टाइगर, क्योंकि उनका वहाँ का राष्ट्रीय क्या है, वो पशु है, तो ये क्या करते हैं, ये टाइगर को ले करके या खुद अपने ही टाइगर बन करके स्टेडियम में मैच का आनंद लेते हैं। और देखिए यहाँ इस पिक में देखेंगे तो टाइगर कब है ना, मतलब कब मतलब छोटे छोटे बच्चे टाइगर के, तो टाइगर कब, कब मतलब कबड्डी, कब मतलब कबड्डी। तो इस प्रकार से हम को रिलेट कर लेंगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए अगर आप लोग इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ये जो कंट्री है ये चारों तरफ से पानी से यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर फुटबॉल खेलेंगे तो पैर से फुटबॉल को मारा जाए तो बहुत तेज लगेगा और फुटबॉल हमारा पानी में गिर जाएगा। और वॉलीबॉल हाथ से खेली जाने वाली गेम होती है, तो इसको हाथ से अगर हम खेल पा रहे हैं, किसी भी फुटबॉल को या वॉलीबॉल को हाथ से फेंकने की कोशिश करें तो जोर से हम खुद नहीं फेंक पाते हैं। तो ऐसे हम निमोनिक अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जो श्रीलंका है यहाँ फुटबॉल न खेल के वॉलीबॉल इसलिए खेलते हैं क्योंकि फुटबॉल खेलेंगे तेजी से पैर लगेगा फुटबॉल पर और ये चारों तरफ पानी में कहीं भी गिर सकता है, तो इसलिए जानबूझकर ये लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। जस्ट ये आप लोग को ट्रिक्स समझाने के लिए है, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, भूटान का राष्ट्रीय खेल है आर्चरी। देखिए भूटान में देखेंगे तो भूटान के लोगों का आंख कुछ ऐसा होता है जो कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, बहुत ही शार्प निगाहें होती है और आर्चरी के लिए यानी तीरंदाजी के लिए आंख बहुत शार्प होना चाहिए, तभी आप तीरंदाजी कर पाएंगे। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, तीरंदाजी, आर्चरी। नेक्स्ट, ईरान, ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो पहले मैं आपको ईरान के बारे में हकीकत बता दूं, ईरान बहुत ही फैशनेबल कंट्री हुआ करता था, एक समय हुआ करता था। और फैशनेबल कौन होते हैं, जो पश्चिम के लोग होते हैं, यानी पश्चिम कंट्री के, वेस्टर्न कंट्री के। और वेस्टर्न कंट्री के लोग क्या खेलना पसंद करते ज़्यादा, देखिए WWE में देखेंगे रेसलिंग, तो कभी ईरान भी तो वैसे ही था, कैसा फैशनेबल, जैसे कि वेस्ट कंट्री वाले होते हैं। तो इस प्रकार से कोरिलेट कर लीजिएगा आप लोग कि ईरान का राष्ट्रीय खेल रेसलिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ब्राजील है। ब्राजील और फ्रांस ये दोनों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। हम कैसे इसको याद करें, देखिए ब्राजील के बारे में तो हमें पता है कि ब्राजील फीफा वगैरह करवाता रहता है और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल
तो फुटबॉल होता ही है, इसको हम अगर नहीं भी याद करें तो भी हमें हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है। परंतु ये फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कैसे है, तो देखिए मैं कैसे इसको याद किया करता था। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन जो हैं, इनका मैं शूज देखता हूँ, बहुत ही जेंटलमैन हमको दिखते हैं और बहुत ही फैशनेबल, एकदम लेटेस्ट दिखते हैं। और ये शूज कहाँ होता है, फुट में होता है, तो यहाँ से फुटबॉल, यानी फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों का साझा गेम बैडमिंटन होता है। इसको कैसे याद करेंगे, मलेशिया, मलेशिया मिंटोन, मलेशिया मिंटोन, और ये इंडोनेशिया बैडमिंटन, बैडो इंडो, बैडो बैडमिंटन, बैडमिंटन इंडो, बैडो इंडो। इस तरीके से साउंड अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का गेम बैडमिंटन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रसिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि यूक्रेन, जो कि किसके चढ़ाने पर, पश्चिमी देश और नाटो कंट्री जो है, इनके कहने पर ये युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इसको बैन करते हुए आई थिंक 3 साल होने को है। लेकिन रसिया, अच्छा, पूरे तरीके से अमेरिका और इसके पिछलग्गू देश इसको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, इसको, रूस को। और वहाँ के राष्ट्रपति ये पिक में दिख रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन। अब ये पुतिन देखिए कि दुनिया में 3 साल करीब करीब होने को है, ये इसके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं कि कोई ये व्यापार नहीं कर पाएगा। फिर भी ये कितना सातिराना दिमाग यहाँ के पुतिन लगाते हैं। कैसा सातिराना दिमाग, चेस में, जैसे चेस खेलते हैं, चेस में सातिराना दिमाग होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से ये जो बंदा यहाँ पर है, व्लादिमीर पुतिन, ये चेस की तरह दिमाग लगाते हैं। तो चेस से हमारा समझ आ गया रसिया का राष्ट्रीय खेल चेस है। और इसके साथ साथ में फुटबॉल भी इनका राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी आ जाता है। तो फुटबॉल कैसे कि ये जो यूरोपियन कंट्री है, उनको बिल्कुल ये बैन लगाते रहे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको फुटबॉल की तरह ये ऐसे पैरों से मार मार के खेल रहे हैं। इनको कोई ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं उन लोगों को। किनको, जो पश्चिम कंट्री है, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे आपके पास में इटली, जर्मनी हो गए, इन सब को कुछ समझ ही नहीं रहे, फुटबॉल की तरह इन लोगों को खेल रहे हैं और चेस की तरह अमेरिका को हरा रहे हैं। जैसे चेस में बुद्धि लगा के कोई इंसान हराता है, इस तरीके से ये हरा रहे हैं। तो चेस से हम, चेस और फुटबॉल रसिया के लिए समझ जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी हम जानते हैं, तो इसमें क्या ही हम लोगों को करना है। वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता जो ये न समझे कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का साझा गेम क्रिकेट होता है। क्योंकि इंग्लैंड का तो हम जानते ही हैं, हमारे प्यारे भारत को ये गुलाम करके रखा था, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट ये हमको सिखाया और हम ही लोग इनको धो करके चले जाते हैं। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, लेकिन साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है। ये ऐसे इसको याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा टाइम क्या वर्ल्ड कप जीता है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा टाइम जीता है। इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया का, इसके रगों रगों में है। तो ऑस्ट्रेलिया के भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेपाल देश का राष्ट्रीय गेम क्या है। तो देखिए नेपाल के झंडे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे वी दिख रहा होगा, वी शेप का। तो वी से एक ही आपका गेम होता है वॉलीबॉल, वी से वॉलीबॉल। तो नेपाल का भी राष्ट्रीय गेम वॉलीबॉल है। नेक्स्ट, एक आप नया ट्रेंड परीक्षाओं में हमने देखा है, पूछा जाता है कोर्फबॉल। तो कोर्फबॉल नीदरलैंड का गेम है, इसमें 4 मैन और 4 वोमेन होते हैं। ठीक है, ये कुछ फुटबॉल जैसा, ये कुछ हैंडबॉल, वॉलीबॉल की तरह ही गेम होता है, जो कि खेला जाता है, जिसमें 4 मैन और 4 वोमेन होते हैं। नीदरलैंड का ये राष्ट्रीय खेल है, जरूर इसको याद करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हमने आज कोशिश किया है कि जो प्रमुख देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल को निमोनिक टेक्निक से याद किया जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल शिवराम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में, और
अगर आप लोग मुझे अभी तक इतना धैर्य से सुने हैं तो इसके लिए आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।